तो ये मैं हर उसमें भी बोलता हूँ पहले भी कि यार जो सबसे बुरी बात हमको सिखाते ना, नेवर ट्रस्ट अ स्ट्रेंजर, उससे बुरी कोई सिखलाई नहीं है। क्योंकि मैं भी तेरे लिए स्ट्रेंजर हूँ ना, किसी के लिए भी स्ट्रेंजर हूँ, अगर वो मेरे को विश्वास नहीं करेगा तो फिर संबंध कैसे आगे बढ़ेंगे। मतलब मैं तो हमेशा सारे संबंधों को पूरे विश्वास के साथ शुरू करता हूँ, और इसीलिए वो दोस्तियाँ, तुम सामने वाले को भी तो मौका दो, क्योंकि वो भी हेजिटेंट है। तुम सामने वाले पे पूरा विश्वास करके तो देखो, वो भी तुमको रेसिप्रोकेट करेगा उसी विश्वास के साथ। तो मेरे तो यार, लोग बोलते हैं कि अब दोस्तियाँ नहीं बनती, इट इज़ ओनली प्रोफेशनल रिलेशनशिप, जो दोस्तियाँ बननी थी स्कूल में बन गई, इट्स ऑल फकिंग बुलशिट यार। मेरी तो अभी भी हर साल ऐसी अमेजिंग, केवल इंडिया में नहीं बाहर भी मेरी ऐसी दोस्तियाँ हो रही हैं जो बिल्कुल मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। जो मेरा एक्सपीडिशन चल रहा है किसी फौजी के कारण नहीं चल रहा है, ये सब मेरे बाहर के दोस्तों के कारण चल रहे हैं, जो ऐसी रैंडमली अनायास मिले। एक दिन की मुलाकात थी जो दोस्ती में तब्दील हो गई, फिर उन्होंने मेरे लिए पता नहीं क्या 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 काम करे। तो मेरी तो बहुत ही एक अलग आउटलुक और वो है ज़िंदगी को लेके, और हमने जो इतना एक्सपीरियंस कर लिया, अभी तो हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस बढ़ते रहने चाहिए। फॉर इनडाउटेडली नथिंग कैन रिप्लेस दैट, है ना, वो तो एक अलग ही। और फिर मेरे को लगता है कि यार संगठन में बड़ी शक्ति है ना। हम 5 लोग मिल गए तो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल ही कुछ और होता है। 15 लोग लाइक माइंडेड मिल गए तो यार फाड़ देंगे लोगों की, अपन कुछ भी कर डालेंगे। भाई उसको देख लीजिए। हाँ, वो तो मतलब ऑपरेशन में भी जब हम जाते हैं तो हमें कभी ये नहीं होता ना यार हम अपने मिशन को नहीं अचीव कर सकते। जो कुछ भी है, हम पूरी टीम गए तो यार अब तो हम कुछ भी कर लें। पर फिर मेरे को हमेशा से लगता था कि वो मेरी खुद की स्ट्रेंथ थी या ये कलेक्टिव स्ट्रेंथ थी। स्ट्रिप्ड ऑफ इट ऑल, हु एम आई? क्या मेरे में इतनी दम है? क्या मैं सारी अनिश्चितताओं को देख सकता हूँ, लड़ सकता हूँ? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो हम अकेले खड़े हैं ना ज़िंदगी की लड़ाई में। फौज तो रह गई पीछे, हम कब तक उसका बैंड बजाते रहेंगे या एडवर्टाइज़ करते रहेंगे। वो हो गया, वो था बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पर उसके अलावा तो मैं हर उस चीज़ में अपने आप को टेस्ट करना चाहता हूँ। अब बोलते हैं आप अकेले हो, डर लग रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ डर भग जाएंगे। तुम रह के तो देखो कि हनुमान जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे तुमको बचाने के लिए, तुम्हारे डर दूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मैं तो बड़े बियाबानों में, जंगलों में, डेजर्टों में बिल्कुल अकेले रहा हूँ। दिनों दिन मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं था। मैं रोज़ अकेले कैंप करता हूँ। तो मेरी ये ज़िंदगी तो उससे भी हसीन है। अफ्रीका में जब आप साइकिल कर रहे थे तब का आप जिक्र कर रहे हैं सर? हाँ, मतलब इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह में तो एवरी डे आई कैंप आउट, मोस्ट ऑफ द नाइट्स आई एम कैंपिंग आउट। और मतलब बिल्कुल 100% सेल्फ कंटेंट, कोई सपोर्ट व्हीकल नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी साइकिल का वजन करीब 60-70 किलो होता है। राशन पानी, लैपटॉप, कैमरा, टेंट, स्लीपिंग बैग, कैरी मैट, कैमरा, ड्रोन, लैपटॉप, सब कुछ मेरी साइकिल पे है। कोई कहीं नहीं पहुंचना, मतलब जैसे सूडान था या नामीबिया था, डेजर्ट ही डेजर्ट है यार। मतलब सुंदर साला, मेरे को तो बहुत पसंद है सॉलिट्यूड, अकेले, किसी की आपको ज़रूरत नहीं है। रोज़ मैं अपना टेंट लगाता हूँ, रोज़ मैं अपना खाना बनाऊँ। मेरे लिए इससे सुंदर कोई ज़िंदगी नहीं है। अभी तो हम उस टेंजेंट पे जा नहीं पाए इस पॉडकास्ट में, चलो ठीक है, क्योंकि नो, लेट्स टॉक अबाउट दैट सर। तो मतलब मेरे को वो लगता है कि यार जो भी आपने हाई एम्स बनाए उसको ट्राई करके तो देखो। जो आपको बड़ी बड़ी बातें लगती हैं, फिलॉसफी एक तरफ है, उसको आपको ट्राई तो करना पड़ेगा ना, और तभी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। उसके बिना तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, पर महसूस कुछ नहीं करेंगे। प्यार की हम 10,000 किताबें पढ़ सकते हैं, पर जब तक हमने प्यार नहीं किया उसको महसूस नहीं कर सकते ना। किसी ने आपको बता दिया कि ऐसा प्यार क्या है, आपको बड़े बड़े कसीदे भी आते हैं प्यार के, हैं पोएमें भी आपने रटी हुई हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, पर जब तक आपको प्यार हुआ नहीं आप समझ नहीं सकते ना। या खतरे की हमने बड़ी बातें कर दी, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने अपने ऑपरेशंस बताए, जो उस समय दिमाग में बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल हैव हर्ड दैट, पर उनको एक आयोटा भी नहीं पता वो एक्चुअली है क्या, वो एक्सपीरियंस, वो डर क्या है, या जब मौत तुम्हारे सामने है वो एक्सपीरियंस क्या है, आपको पता ही नहीं है। तो हर इमोशन को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, एंड दैट मेक्स योर लाइफ फुल, है ना। तो मुझे बहुत सारी चीज़ों से डर नहीं लगता, पर क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत कोशिशें करी हैं, बहुत मैं अलग ज़िंदगी इसलिए भी बिताता हूँ क्योंकि मैं कन्विंस हो गया हूँ कि रन ऑफ द मिल ज़िंदगी का, पैसे कमा के एक कंफर्टेबल ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन व्हाट अदर्स आर डूइंग, वो मेरा अपना पर्सनल है। ज़िंदगी के 30 साल बचे, 360 महीने, करोड़ों भी मैंने कमा ली, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मैं उनको खर्च नहीं कर सकता। तो 360 महीने कुछ भी नहीं है, पलक झपकते निकल जाएंगे। तो मैं उन 360 महीनों को कैसे भरना चाहता हूँ। ये शर्ट पहन के, मैं पहले ही बोल रहा है, मेरे देख लेना सारे फोटोग्राफ में, वही 2-3 टी शर्ट हैं, 3-4 शर्ट हैं, वही पहन के सारे फोटोग्राफ हैं, कुछ नहीं है। जीन्स 5 साल पुरानी है, अभी वही चल रही है। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं ऐसा हूँ, मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। जो मापदंड लोगों ने सेट करे हैं उनको फॉलो करोगे तो आप उन्हीं चीज़ों में फंसोगे, बार बार उसी रगड़े में लगे रहोगे, बाहर निकलना बहुत मुश्किल है सर। वो तो बहुत कष्ट करना पड़ता है उसके लिए। बहुत चीज़ें पाने से कई बार खुशी नहीं मिलती, छोड़ने से वो जो एक बार आदत डालो कि यार मैं
किसी ने बड़ा अच्छा कहा, ट्रू ग्रेटनेस ऑफ अ मैन लाइज इन थिंग्स विच ही कैन अफोर्ड नॉट टू हैव। गहरा भाव है। सर आप जैसे न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया गए, फिर आपने अफ्रीका में भी किया, हर जगह पे एक्सपीरियंस सेम था या अलग था? बहुत अलग अलग था लोगों से मिलने वाला, मतलब बिकॉज टेरेन एंड ये सब चीजें चेंज होती रहती है कि ऑस्ट्रेलियंस बड़े रेसिस्ट हैं। मेरे को लोगों ने बोला यार ऑस्ट्रेलिया में जाना, बहुत रेसिस्ट लोग हैं ये है। कॉमन वो है सर। हाँ, बॉटलें फेंकते हैं साले एशियंस के ऊपर, ये करते हैं। भाई द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई हैड वाज विद ऑस्ट्रेलियंस। मेरे को इतने लोगों ने, मेरे को मेलबर्न जब तक मैं पहुंचा, न्यूजीलैंड से मेरे को ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि उनका बैकयार्ड समझते हैं न्यूजीलैंड को, तो साले हर को ऑस्ट्रेलियन घूमने पहुंचा रहता है वो। वहाँ से मेरे को ऑस्ट्रेलियंस मिलने शुरू हो गए थे, और जब तक मैं मेलबर्न पहुंचा तब तक मेरे पास इतने एड्रेस थे कि मैं 1 महीना रहता, हर दूसरे दिन घर बदल के किसी और के यहाँ रहता। ऑस्ट्रेलिया में लोगों के घरों में रहता था। लोग राह चलते मेरे को एड्रेस दिया करते थे कि तुम साले पर्थ आओगे, यू हैव टू स्टे विद अस। फिर उसकी कोई बेटी कहीं और रहती थी, जैसे मैं मेलबर्न से चला या सिडनी से चला, किसी ने मेरे को अपना एड्रेस दिया, उसने बोला मेरी बेटा है, बेटा यहाँ रहते हैं, वहाँ जाके यू हैव टू स्टे विद हिम। वो पहले फ़ोन करके बता देगा ही इज़ कमिंग, टेक केयर ऑफ हिम। सुपर रईसों के यहाँ से लेके नॉर्मल लोगों के यहाँ तक, एक बंदे के यहाँ मैं रुका था। ऐसा क्यों, वाई? यार मतलब देयर इज अ रोमांस, और ऑस्ट्रेलियंस आर एक्सट्रीमली आउटडोरसी पीपल। वीकेंड में साला उनकी बोट वोट लेके चले पड़े, ट्रैकिंग करने गए, कैंपर वैन वहाँ पे तो देखना नॉर्मल है, जैसे हम कारों को देखते हैं वैसे कैंपर वैन लेके अपने निकले पड़े हैं वो। सो दे रेस्पेक्ट व्हेन समवन इज डूइंग समथिंग दैट दे आर नॉट एबल टू डू, और दैट टू एन एशियन, दैट टू एन इंडियन। मेरे को तो एक भी बैड इंसिडेंस नहीं हुआ कि समवन मिसट्रीटेड मी, और मतलब किसी ने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा किया। एक बंदे का मैं रुका था, उसने एक मोनेस्ट्री खरीद रखी थी, साला आर्किटेक्ट था, रईस, और उसकी ओरिजिनल गोल्डली सीलिंग अभी तक वो थी। उसके ड्राइंग रूम में जो पुरानी डुकाटी थी और हार्ले डेविडसन थी, उसने ड्राइंग रूम में लाइन से खड़ी कर रखी थी 4 बाइक्स, बहुत एक्सपेंसिव बाइक्स। साइकिलिस्ट भी था वो। उसके मैं डला रहा 2-3 दिन, थक गया था बहुत ज़्यादा। अभी तक मेरे टच में है वो। कई लोग जैसे न्यूजीलैंड में जिसके यहाँ रुका था, वो अभी तक मेरे को फॉलो करता है और उसको बोलता है कि यार आई नेवर हैड द करेज, आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस थिंग बट आई नेवर हैड द करेज टू डू इट, एंड आई रियली लव व्हाट यू आर डूइंग। मतलब मेरी तो इंस्टाग्राम की पोस्ट पे भी मैं ऐसे केवल प्योर एक्सपीरियंसेस लिखता हूँ, पर इतने अच्छे अच्छे लोग कमेंट लिखते हैं और इतने अच्छे, मतलब मैं पहले कुछ नहीं करता था ना, ये पोस्ट वोस्ट नहीं डालना, मैंने क्या यार डालनी पोस्ट वगैरह, सब बकवास। कोविड के टाइम मेरी बीवी वाला डाला रहता है, घर में कुछ कर लिया, कर इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोल के डाल ले स्टोरी थोड़ी सी। फिर देन आई रियलाइज कि इट मेड लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि देर आर सो मैनी पीपल हु जस्ट, और स्पेशली इन आवर कॉन्टेक्स्ट, हु कैन ओनली ड्रीम ऑफ सच थिंग्स, और उनको यही खुशी मिलती है कि यार कोई तो कर रहा है, बहुत तहे दिल से खुशी मिलती है। एक लड़की ने तो, बहुत सारे लोगों ने लिखा ऐसा, तो एक माँ ने लिखा था कि मैं अपने आपकी पोस्ट अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ कि ऐसे बनना है। तो यार इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और ऐसे तो बहुत सारे हैं। मैं तो अपनी बीवी को भी नहीं दिखाते सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे वो बड़ा पर्सनल सा लगता है। तो व्हेन यू कैन मेक एन इम्पैक्ट, क्योंकि मैं भी किसी से इंस्पायर्ड था, मैं तो ऐसे रैंडमली नहीं शुरू किया ना, मैंने भी बहुतों को पढ़ा, मैंने भी बहुतों से इंस्पायर हुआ, तो फिर मेरे को थोड़ी सी वैल्यू लगने लगी कि हाँ यार, थोड़ी सी नहीं बहुत वैल्यू लगती है। पर मैं कभी ग्लोरीफाई करने के लिए, हवाबाजी करने के लिए, या मैं कभी ऐसी चीज़ नहीं लिखता जो मैंने नहीं करी। मैं कर सकता हूँ ना, किसको क्या पता अफ्रीका में मेरे साथ क्या हुआ। मैं बोल सकता हूँ सांप मेरे टेंट में घुस गया, है ना, फिर मैंने तो उसको ऐसा पकड़ा, और क्योंकि एसएफ की मेरी ट्रेनिंग थी, फिर मैंने उसको वहीं काटा, मैं बहुत भूखा था। खैनी खिलाने वाला तो मैं तो बना दो कहानी कि सांप घुस गया टेंट में, भूखा था, मैंने काट के उसको तभी पकाया और खा लिया। किसको पता है कि साहब ऐसा नहीं हुआ। तो जब हम अपने ऑपरेशन के बारे में बताते हैं और सब कुछ करते हैं, तो मुझे लगता है फौजी जो सुन रहे हैं उनको तो पता है ना भाई, तुमने कहाँ पे लप्पे मारने शुरू करे। फौजी को तो 2 मिनट में पता चल जाता है, सिविलियन को नहीं पता चल रहा, वो ठीक है। पर मतलब मेरे को इसीलिए मैं भी बहुत बड़ी बड़ी कहानी सुना सकता हूँ कि शेर आया और आए, मैं अकेला रहा, फिर मैं अपनी डंडा लेके बाहर आ गया और शेर को भगा दिया मैंने। क्या प्रूफ है कि ऐसा नहीं हुआ? कुछ नहीं है। तो इसीलिए मेरे को बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि जो मेरे डर हैं मैं उनको बताऊं, और अगर मैंने उसको डर को काबू किया तो मैंने कैसे किया, या जो मेरे हसीन एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो कैसे थे। तो और ओरिजिनलिटी लोगों को पता चल जाती है, प्योरिटी पता चल जाती है लोगों को। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।